नमस्कार, मैं प्रफुल्ल आपको अपनी मानसिक बीमारी के बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। सन 2020 का वर्ष अब तक की शताब्दियों में विश्वव्यापक बीमारी कोविड-19 का सर्वाधिक पीड़ा वर्ष माना जाएगा, क्योंकि इस बीमारी ने सारी दुनिया को मौत के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। इसे पीड़ा का शिरोमणि वर्ष भी कहा जा सकता है। हमारे देश में इसके इलाज के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं, पर हमें इसमें सतर्क और जागरूक होने की ज़रूरत है। जहाँ तक मेरा सोचना है, मेरे लिए तो यह वर्ष अधिक मायने रखता है, क्योंकि 25 वर्षों से मैं अपनी बीमारी सिजोफ्रेनिया से लगातार लड़ता आ रहा हूँ और इसके साथ जी रहा हूँ। मेरे जैसे और भी कई लोग होंगे जिन पर मेरी तरह यह बात फिट बैठती होगी। मेरी बीमारी की शुरुआत कुछ ऐसे हुई कि सन 1995 में मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से साइंस में ग्रेजुएशन पूरी की और जगह जगह कंपटीशन देने की कोशिश कर रहा था कि कहीं नौकरी मिल जाए, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। उन दिनों दिल्ली में राजनीतिक माहौल उथल पुथल का था। हो सकता है कि इस माहौल ने मुझे प्रभावित किया हो और सन 1995 में अचानक कुछ ज्ञात अज्ञात कारकों से मेरी मानसिक स्थिति असहज हो गई। मुझे डर लगने लगा कि कोई मुझे मारने आ रहा है। कानों में तरह तरह की आवाज़ें आना, नींद न आना आदि आदि। जैसे कहा जाता है कि मानसिक स्वास्थ्य की समस्या युवाओं में तब होती है जब वे जीवन के महत्वपूर्ण पड़ाव में होते हैं, और मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। मेरी बीमारी को लेकर तरह तरह की बातें कही, जैसे कि भूत प्रेत का छाया होना, देवी देवताओं का दोष आदि आदि। जितने लोग उतनी बातें, और जैसे जैसे जो कहता गया हम करते गए। इसका बहुत कुछ कारण जानकारी का अभाव होना था। काफ़ी कुछ कोशिशों के बावजूद दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में भर्ती हुआ और सन 1996 से कई वर्ष तक यहाँ इलाज चलता रहा। इस बीच मैंने अध्ययन किया व गढ़वाल यूनिवर्सिटी से एमए इंग्लिश किया। टाइम्स ग्रुप में मैं कंप्यूटर में सर्टिफिकेट कोर्स किया और मेरठ यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर में पीजी डिप्लोमा का कोर्स किया। सब ठीक चल रहा था और मैं अच्छा महसूस कर रहा था। मुझे लगा कि दवाई बंद कर देनी चाहिए, और जब यह बात मैंने एम्स में डॉक्टर को कही तो वह भी इस बात पर सहमत हो गए और मेरी दवाई बंद कर दी गई। जब मेरी दवा बंद हुई और मैं कंपटीशन की तैयारी करने लगा, इस बीच मैंने महसूस किया कि वही समस्या फिर हो गई है और दोबारा से एम्स दिल्ली में इलाज शुरू हो गया। बीमारी से जूझते हुए कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। लोग एडवाइस देने लगे और हम भी वैसे वैसे करते गए। किसी की एडवाइस पर हम दिल्ली साइकेट्री सेंटर प्रीत विहार गए, तो किसी के कहने पर हम विमानस दिल्ली। इस बीच मैंने सरस्वती शिशु मंदिर एकेसर उत्तराखंड और गुरुकुल कण्वाश्रम उत्तराखंड में अध्यापन किया, परंतु समस्या कम होने के बजाय बढ़ रही थी। अचानक सन 2008 में तबीयत अचानक बिगड़ गई। वह पंत हॉस्पिटल दिल्ली में भर्ती हुआ। किसी ने कहा कि एलोपैथी की जगह आप आयुर्वेद का इलाज कराओ, दवाओं के साइड इफेक्ट से बच जाओगे। वो भी कराया। क्या कुछ नहीं किया या कहाँ कहाँ नहीं गए। देहरादून गए, पुष्पांजलि हॉस्पिटल, वैशाली गाजियाबाद गए, गंगाराम हॉस्पिटल गए। अब मेरा इलाज दिल्ली के प्रताप विहार स्थित प्राइवेट क्लिनिक से हो रहा है और अभी मैं काफ़ी ठीक महसूस कर रहा हूँ। कोशिश करता हूँ कि काम में मन लगाऊँ और अपने को ठीक रखूँ। मेरा यह सब कहने का उद्देश्य यह है कि मेंटल इलनेस किसी को भी हो सकती है। इस समस्या के होने पर क्या क्या नहीं करना पड़ता, वो कहाँ कहाँ नहीं भटकना पड़ता। पर्याप्त जानकारी व समाज के सामने बीमारी के बारे में हिचकिचाहट भी एक मूलतः इलाज में बाधक है। वर्तमान में मानसिक समस्या बढ़ती जा रही है, जो एक चिंता का विषय है। अतः मैं आप सबसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आने वाली समस्याओं का बगैर किसी हिचकिचाहट के इलाज कराएं और इसमें ध्यान दें। धन्यवाद। नमस्कार।